Dear students of class 8, please listen to me carefully. विगत दिवस पर हम आपको लेसन 3 ए पुलिस स्टैग के बारे में पढ़ा रहे थे। उसी तारतम्य में आज हम आपको बताना चाहते हैं। आप सब मनोयोगपूर्वक उसे सुनें और मनन करें तथा अनुशीलन करें। Suddenly he saw his legs so long and thin, they did not look at all beautiful. He began to hate them. He cursed God to give him so ugly legs. While he was admiring his horns, he saw a lion hidden in a distant bush. The lion was about to pounce upon him. The stag was very clever. Suddenly he saw his legs. प्रिय छात्र एवं छात्राओं, जैसा कि उस मूर्ख बारहसिंगा के बारे में हम प्रकाश डाल रहे थे, उसी सिलसिले में आज मैं पुनः आप सबके ध्यान को आकृष्ट करता हूँ कि अचानक, सडनली मीन्स अचानक, ही उस बारहसिंगे ने सा मीन्स देखा, हिज मीन्स अपने लेग्स मीन्स टांगों को। सडनली अचानक उसने अपनी टांगें देखी, अपने पैरों को देखा। सो लॉन्ग एंड थिन, जो बहुत ही लंबे और पतले थे। थिन मीन्स पतला, लॉन्ग मीन्स लंबा। दे डिड नॉट लुक एट ऑल ब्यूटीफुल, वे पूरी तरह से सुंदर नहीं दिखाई दे रहे थे। कौन से? उसकी टांगें। He began to hate them, वह उन टांगों से नफरत करने लगा। हेट मीन्स घृणा करना होता है, नफरत करना। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ हेट: हेट, हेटेड, हेटेड। ही कर्ड गॉड, उस बारहसिंगे ने, कैसा बारहसिंगा? जो मूर्ख था। माय डियर, ही कर्ड गॉड, उसने भगवान जी को कोसा, भला बुरा कहा। टू गिव हिम सो अगली लेग्स, कि तुमने हमें जो है इतनी भद्दे टांगे दे दी है। ऐ भगवान, आपने मुझे इतनी खराब टांगे दे रखी है। While he was admiring his horns, जब वो अपनी सींगों की प्रशंसा कर रहा था। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, तारीफ करना। तब he saw a lion hidden in a distant bush, उसने एक शेर को समीपवर्ती झाड़ी में छिपा हुआ देखा। किसने बच्चों? उस मूर्ख बारहसिंगे ने। The lion was about to pounce upon him. To pounce means झपट्टा मारना, आक्रमण करना, हमला बोलना, धावा बोलना, एकाएक आक्रमण करना। The lion was about to pounce upon him. वह शेर उस मूर्ख बारहसिंगे पर झपटना चाहता था। या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो झपटने ही वाला था। द स्टैग वाज वेरी क्लेवर, प्रिय बच्चों, वह बारहसिंगा बड़ा चालाक था। कहते हैं बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम, जिसके पास बुद्धिबल होता है, हाँ, वही बलशाली होता है। निर्बुद्ध को बल कहाँ? जैसे हाथी होता है, ऊंट होता है। प्यारे बच्चों, इन द सेम वे हम कह सकते हैं कि बुद्धिमान ही इस देश पर शासन करता है और दूसरा नहीं। अगर मूर्ख बने रहेंगे तो बुद्धिमानों को कमाने खाने की
जो है लाले नहीं पड़ेंगे। द लायन, तो आगे बता रहे हैं, द स्टैग वाज वेरी क्लेवर, वो बारहसिंगा बड़ा चालाक था। ही डिसअपियर्ड इन द डेंस फॉरेस्ट, ही डिसअपियर्ड इन द डेंस फॉरेस्ट, वह घने जंगल में अदृश्य हो गया, गायब हो गया, अर्थात आँखों से दूर चला गया। द लायन चेस्ड हिम, उस शेर ने उसका पीछा किया। चेस्ट मीन्स अनुगमन करना, पीछा करना, टू फॉलो। बट ही कुड नॉट कैच हिम, लेकिन प्यारे बच्चों वो उसे पकड़ नहीं सका। कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है, कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है। सामर्थ्य के भाव को प्रकट करने के लिए पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग करते हैं। बट ही कुड नॉट कैच हिम, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सका। नाउ द स्टैग वाज कंफर्टेबली फार अवे फ्रॉम द रीच ऑफ द लायन। इस समय वह मूर्ख बारहसिंगा आराम से, बगैर तकल्लुफ के, बगैर किसी कष्ट के दूर निकल गया। फ्रॉम द रीच ऑफ द लायन, जहाँ पर सिंह पहुँच नहीं सकता, सिंह की पहुँच से काफ़ी दूर निकल गया। ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट, आराम फरमाने के लिए, आराम करने के लिए वो बैठ गया। ही लुक टूवर्ड्स हिज लेग्स, उसने अपनी टांगों की ओर ध्यान दिया। नाउ ही सेड टू हिमसेल्फ, इस समय उसने स्वयं से कहा। क्या कहा बच्चों? आगे बता रहे हैं, दीज आर माई अगली लेग्स हुई सेव्ड माई लाइफ, ये मेरी बदशक्ल टांगे हैं। अगली मीन्स बदशक्ल, कुरु। हुई सेव्ड माई लाइफ, जिन टांगों ने मेरे जीवन को बचा लिया। सेड मीन्स बचा लिया। कुड माई कर्ली हॉर्न सेव मी, क्या मेरी घुमावदार सींगें मुझे बचा सकती थी? नो नो, नहीं नहीं, उसमें उत्तर भी देता है नहीं नहीं। आई मस्ट फील सैड, मुझे अवश्य दुखी अनुभव करना चाहिए, मुझे स्वयं को दुखी अनुभव करना चाहिए। सारी मीन्स दुखी, फील मीन्स अनुभव करना। इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट हैंडसम इज व्हाट हैंडसम डज, कि सही सुंदर वो है जो सुंदर कृत्यों को अंजाम देता है। माय डियर स्टूडेंट्स, शकल से, त्वचा से कोई गोरा है, चट्टा है तो सुंदर नहीं है, अगर उसके कारनामे या कार्य सुंदर नहीं है। शोभन कार्य यदि वो करता है तो अवश्य ही वो सुंदर कहलाता है। तो काले गोरे की इसमें बात नहीं होती है। ऐसी सुंदरता किस काम की कि जिसमें दुर्गुण ही भरा हो, जैसे विष रस भरा कनक घट जैसी, सोने का घड़ा हो और उसमें विष जो है व्याप्त भरा हुआ, किस काम का माय डियर। इसलिए चरित्र सबसे ऊंची चीज़ होती है, हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। व्यक्ति को जो है शारीरिक सौंदर्य पर ना जा कर के आंतरिक सौंदर्य को पहचानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक रूप से सुंदर लोगों ने न जाने कितने लोगों को ठगा है, कितने लोगों को काल के गाल में समा दिया। इसलिए सच्ची सुंदरता में विश्वास करना चाहिए, वो कष्टदायी न होकर सुखदायी होती है और चिरकाल तक आपका साथ देती है।
माय डियर स्टूडेंट्स, जितना मैंने पढ़ाया उसको आप अनुशीलन करिएगा। शेष मिलने पर, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।